फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, सोची समझी साजिश के तहत किया गया, लेकिन कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। इस बार हुआ ये कि इनसे गलती ये होगी कि इन्होंने दोबारा वही सोची समझी साजिश के तहत वही रटा रटाया स्क्रिप्ट दोबारा दोहरा दिया। अब इस बार इनके अपने लोगों ने भी इस चूरन को, इस मंजन को बाय नहीं किया, उन्होंने खरीदने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान कायमो दाइम और हमेशा कायमो दाइम रहेगा, ये मैली आंख से देखेंगे, हम इनकी आंख निकाल लेंगे। फिजा, इस वक्त सूरत हाल काफी गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है और लाइन ऑफ कंट्रोल में भी काफ़ी इस वक्त हमें गोलाबारी और इसके साथ साथ बिला इश्तियाल फायरिंग के वाक़यात भी आ रहे हैं। और कल रात से लेकर अब तक जो डेवलपमेंट्स हो गई हैं, ये हालात कहाँ जाके रुकेंगे? इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस वक्त मैदान में आई हुई है, दोनों जानिब से कॉन्टैक्ट किया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है तहम्मुल का मुजाहरा करें। लेकिन अब पाकिस्तान ने बिल्कुल लाउड एंड क्लियर ये बात कर दी है कि हम इसका जवाब देंगे अपने मुनासिब वक्त पर और मुनासिब जगह पर। क्या होने जा रहा है आगे? देखिए, भारत ने बुकलाहट में सबसे पहले कहानी शुरू होती फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से। पहलगाम जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, सोची समझी साजिश के तहत किया गया, लेकिन कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। हर बारापोड़ी अटैक को देख लें, पुलवामा हमले को देख लें, फिर जब 2000 में क्लिंटन साहब वहां पर आए थे हमदर्दियां समेटने के लिए, तब क्या किया गया था। और अब जो ये अभी जो हमला हुआ पहलगाम, ये तमाम वो जो पूरी कड़ी है उसको दोहराया जाता है। और मैं अक्सर ये कहती हूँ कि लिखा हुआ स्क्रिप्ट जो है बार बार क्यों दोहराया जाता है, बार बार क्यों पढ़ा जाता है। अच्छा, पहले लोग समहाउ इनका ये थोड़ा सा चूरन मंजन खरीद लेते थे, लेकिन इस बार लोगों ने बाय करने से इनकार कर दिया। पहले के इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक मैसेज देना चाहते थे, जिस तरह खुदा ना खास्ता मुसलमान कोई टेररिस्ट होते हैं या पाकिस्तान के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से ये एक बयानिया बनाने की, उसको रजिस्टर करने की, पाकिस्तान के बारे में तासुर देने की कोशिश करते थे इंटरनेशनल कम्युनिटी में, बाहर के जितने भी लोग हैं उनमें, दूसरे ममालिक में, ताकि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके, पाकिस्तान के साथ कोई बिजनेस डील ना कर सके, पाकिस्तान मईशत के मैदान में इनसे पीछे रह जाए, पाकिस्तान का इमेज बेहतर ना हो सके, पाकिस्तान के इमेज को सबूताज करने की बाकायदा ये साजिश की जाती थी भारत की जानिब से। इस बार हुआ ये कि इनसे गलती ये होगी कि इन्होंने दोबारा वही सोची समझी साजिश के तहत वही रटा रटाया स्क्रिप्ट दोबारा दोहरा दिया। अब इस बार इनके अपने लोगों ने भी इस चूरन को, इस मंजन को बाय नहीं किया, उन्होंने खरीदने से इनकार कर दिया। अब आपको पता है वहां पे गोदी मीडिया जो कि बड़ा कंट्रोल्ड है, जो कि बीजेपी की लाइन को लेकर चलता है, बीजेपी की लाइन से हटकर वो सवाल नहीं पूछ सकते। बड़े लोगों ने बार बार बात की, कोशिश की, इंटरनेशनल मीडिया ने कोशिश की कि हमें कश्मीर में ले जाया जाए और ये जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पर हम जाके रिपोर्टिंग कर सकेंगे, वहां पर क्या कुछ हो रहा है। अब तो खैर बहुत से लोग आवाज भी उठा रहे हैं, इंटरनेशनल जो जरीदे हैं वो भी लिख रहे हैं और बहुत सी एनजीओ इस बारे में बात कर रही हैं कि इंडिया में कितना जुल्म किया जाता है। 9 लाख के करीब जो उनकी सेना है वहां पे क्या कर रही होती है। पहली बात तो ये कि इंटेलिजेंस जो फेलियर था वो साबित हुआ कि आपकी जो 9 लाख की तादाद है, मतलब छोटी तादाद नहीं होती, जो फौज वहां पर आपने खड़ी की हुई है मकबूजा कश्मीर में, जो कि निहत्ते बच्चों को टारगेट करती है, पैलेट गन से छर्रे मार मार के उनकी बिनाई उनसे छीन ली जाती है, वहां पे औरतों के रेप करने के लिए क्या आपने 9 लाख अपनी सेना वहां पे खड़ी की हुई है कि वो बता नहीं सके कि यहां पर दहशतगर्दी का हमला होने जा रहा है। फिर 10 मिनट के अंदर अंदर आप एफआईआर दर्ज करवाते हैं बगैर तहकीकात के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर सबूतों के, विद इन 10 मिनट्स आप जाते हैं, आप कहते हैं पाकिस्तान ने हमला कर दिया। आपके स्टूडियो में एंकर्स वहां पे चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के ये झूठा मंजन, झूठा चूरन, झूठा स्क्रिप्ट जो आपको आ जाता है वहां से और आप लोग उसको बेचते रहेंगे कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जो आपके हवासों में सवार रहता है। अब इस बार ये चीज इनके गले पड़ गई, इनके गले का तोक बन गई, आपने ठीक कहा कि ये चीज इनके गले पड़ गई है। और ये जो झूठा स्क्रिप्ट तैयार किया था, और भारत अपनी फिल्मों में मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को विलन तो बहुत दिखाता है, कितना बड़ा विलन चेहरा, कितना बड़ा विलन चेहरा जो है भारत का अब दुनिया के सामने आया है। मोदी का विलन चेहरा कितना बड़ा सामने आया है, सिफारती सतह पर कितनी बड़ी नाकामी है ये बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि इस बार इनका ये जो एजेंडा था लोगों ने खरीदने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान तो बारहा ये बात कर रहा है, पाकिस्तान तो बारहा ये बात बता रहा है कि किस तरह ये दहशतगर्द भेजते हैं। फिजा, जैसे कि चंद रोज पहले भी हमने देखा कि DGISPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बड़ा अहम नुक्ता था, उन्होंने कहा कि जंग शुरू करना जो है ये भारत की चॉइस है, लेकिन ये मामला फिर आगे कहाँ जाता है ये हमारी चॉइस है। तो अब क्या भारत को तैयार रहना चाहिए? पहले तो मुंह की खा चुका भारत और इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो डरे हुए हैं, वो अपनी चौकियां छोड़ के भागे हैं। आपने अभी बात की थी कि 9 लाख उनकी सेना है, लेकिन वो सारी की सारी भाग चुकी है, इतनी खौफजदा है कि उन्होंने सफेद परचम लहरा दिए हैं, शिकस्त तस्लीम कर ली है। तो आगे तो फिर अभी म्यूजिक फेस करने के लिए फिर तैयार रहना चाहिए, उन्हें रहना चाहिए। हम सिर्फ प्रैक्टिकली साबित करते हैं, हम ज़बानी जमा खर्च नहीं करते इनकी तरह कि हम तैयार हैं। हम जब कहते हैं ना हम तैयार हैं तो हम वाकई तैयार हैं। देखिए, हमने प्रॉपर जो आलमी कवानीन है, उसूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन पर हमने अमली तौर पे अमल दरामद करके साबित किया प्रैक्टिकल कि हम कितनी मैच्योर कौम है। ये कहते नहीं हम बड़ा देश हैं, हम आपसे बहुत बड़ा देश हैं, हमने इसी बड़े देश में से हिंदुस्तान का सीना चीर कर 2 कौमी नजरिए पर पाकिस्तान बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कायमो दाइम और हमेशा कायमो दाइम रहेगा। ये मैली आंख से देखेंगे, हम इनकी आंख निकाल लेंगे। बड़ा देश की जब भी बात करते हैं ना तो इनको पाकिस्तान से थोड़ी सी मैच्योरिटी सीखनी चाहिए। बड़ा देश रकबे के लिहाज से बड़ा नहीं होता,
पॉपुलेशन या आबादी के लिहाज से बड़ा नहीं होता कि आपके यहाँ कितनी रियासतें हैं, कितने सूबे हैं, आपका कितना बड़ा रकबा है, या आपके पास कितना बड़ा बजट है, आपके पास कितनी लाखों में फौज है, उनके पास कितना असलहा है, या आपके पास कितना ज्यादा आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, या आपकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है। इससे आप बड़े नहीं बनते। आपको बड़ा बनने के लिए अपनी सोच को बड़ा करना होता है, आपको बड़ा बनने के लिए अपने ज़र्फ को बड़ा करना पड़ता है, जो कि पाकिस्तान ने प्रैक्टिकली साबित किया कि हम आपसे बड़ा मुल्क हैं, आपसे बड़ा देश है, क्योंकि हमने मैच्योरिटी का मुजाहिरा किया। पहले भी बहुत बार किया, अब भी हमने किया, क्योंकि हमने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की। सीज फायर की खिलाफ वर्जी हमेशा ये करते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब भी इश्तियाल अंगेजी होती भारत की जानिब से की जाती है, हमने कहा कि हम जंग में पहल नहीं करेंगे, हम अमन के पैगाम को प्रमोट करना चाहते हैं। हमने प्रैक्टिकली बताया कि हम पीस और अमन की तरफ जाना चाहते हैं, हम उसको प्रमोट करना चाहते हैं। ये जो दहशतगर्द, आतंकवादी, दहशतगर्द इस तरह की राग अलापते थे पाकिस्तान के खिलाफ, सारा दिन अपने मीडिया चैनल्स पे बैठकर और पाकिस्तान से बाहर जितने भी ममालिक हैं, इंडिया से बाहर ममालिक हैं, वहां पर एक पाकिस्तान का तासुर देना चाहते थे। अब देखिए मकाफात अमल, कि मकाफात अमल क्या हुआ कि ये खुद मुंह की खाकर गिर गए, और जो बातें पाकिस्तान काफी अरसे से दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा था, आज हम मकाफात अमल देखें भारत के साथ कि आज भारत खुद अपने बनाए हुए जाल में फंस चुका है बुरी तरह से। आज दुनिया मान रही है, दुनिया पाकिस्तान के अल्फाज को सेकंड करिए कि दहशतगर्द या टेररिस्ट इंडिया खुद है। अच्छा, ये तो प्लानिंग भी अच्छी नहीं कर सकते कि आप प्लानिंग करते हैं, पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाते हैं, उसके बाद आप बुरी तरीके से उसमें पिट जाते हैं, आपका वो जो जाली जो प्रोपेगेंडा है वो खुलकर सामने आ जाता है। आपके अपने जो समझ बुझ रखने वाले लोग हैं वो आपसे सवाल उठा रहे हैं ये कैसे हो सकता है, विद इन 10 मिनट्स आप कैसे बगैर इन्वेस्टिगेशन के तहकीकात के पाकिस्तान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। आपकी सिनेमा पे क्या करेगी, और हमने विद इन आवर्स हमने इनको कैसे जवाब दिया, हमने विद इन आवर्स इनको कैसे जवाब दिया। 5 तैयारे हमने इनके मार गिराए, हमने इनके 2 ड्रोन मार गिराए, और जो 3 राफेल है, बड़े राफेल राफेल राफेल, इन्होंने राफेल की वो मचाई हुई थी धूम की, राफेल नहीं आ गया, पता नहीं क्या आ गया। मैं जरा लाइटर नोट पे कहना चाहूंगी, इससे अच्छी परफॉर्मेंस तो राफेल नडाल की होगी, कि पता तो है ना कि अपने काम में माहिर है, कि परफॉर्मेंस करके जाता है। वो राफेल जो वहां से खरीदे थे, अब आप देखिए 10 साल पहले जब राफेल खरीदे गए थे तब ये तकरीबन $8 बिलियन के थे। 36 राफेल, मैं जरा नाज़रीन को बता दूं कि 36 राफेल इन्होंने खरीदे थे, जिनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारे फौज को सलाम है, हमारे शहीनों को सलाम है, शेर दिल जवानों को सलाम है कि 3 राफेल 36 में से हमने इनके मार गिराए हैं। बचे 33, वो भी गिरवाने हैं तुम लोगों ने। अच्छा, राफेल जो की कंपनी है, जिन्होंने राफेल फ्रेंच देख ले, वे बड़ी कंपनी है, उसका आपको पता है शेयर गिर गया है। 6% 7% में सुन रही थी, वो गिर गया है। और जो हमारे तैयारे वैसे आपस की बात है डॉक्टर फिजा, वो कंपनी भी ये सोच रही होगी, वो कंपनी भी ये सोच रही होगी किन नाअहल और फजूल लोगों को हमने ये तैयारे बेच दिए हैं, जिनकी वजह से हमारे जो हिस्से हैं उनकी कीमतें भी गिर गई हैं। कहते हैं ना बिजनेस पार्टनर भी, अब जरा सोच समझ के बनाया, बिजनेस पार्टनर बना किसको रहे हैं ना। देखिए उन्होंने इनको राफेल तैयारे बेचे तो दुर्गत बना दी इन्होंने राफेल तैयारों वालों की भी। अब आप उसके शेयर्स गिरा दिए आपने। 36 आपने खरीदे थे आज से 10 साल पहले $8 बिलियन के लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं, और उसके बाद उसमें से 3 हमने गिरा दिए, 33 बच गए। अब तो इधर देखने की कोशिश नहीं करेंगे, ये सोग में डूबे होंगे। तकरीबन 300 समथिंग मिलियन डॉलर का एक बनता है, अगर आप इसको जरा कैलकुलेट करें। और अब चूंकि जरिए पता 10 साल के बाद महंगाई होगी। अब अगली बात सुने, इन्होंने जो अगला ऑर्डर दिया हुआ था राफेल का, वो तकरीबन 26 तैयारे इन्होंने और मंगवाने थे। 36 आ चुके थे, जिनमें से 3 हमने मार गिराए और 26 और आने थे, यानी टोटल 62 तैयारे थे, और उनमें से 3 गिर गए तो 59, और अगले 26 तो आने नहीं वाले, क्योंकि वो भी इन पे ट्रस्ट करने नहीं वाले। उसका बिल बन रहा था तकरीबन $7.4 बिलियन, जो उनके 26 तैयारे और आने थे, उनके शेयर्स गिरा दिए इन्होंने। अच्छा, राफेल पे भी ना मुझे इतना, अगर मैं हम चूंकि बड़ी बैलेंस बात करते हैं, हम इनके तजियाकारों की तरह बात नहीं करते कि बिला वजह इल्जाम तराशी, इल्जामात की बुछाड़, इनकी जहाँ पे तारीफ बनती है हम इनकी तारीफ भी कर देते हैं, कभी इनके आर्टिस्ट की तारीफ कर देते हैं, क्योंकि टैलेंट की कोई सरहद नहीं होती। हमारे आर्टिस्टों से भी हसद करते हैं, हमारे आर्टिस्ट वहां पे चले जाएं, कोई अच्छा गाना गा ले, कोई अच्छी फिल्म में काम कर ले, ये तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। वहां पे कोई किताबें रूनुमाई हो रही हो तो साथ स्याही फेंकने का वाकया पेश आ जाता है। कसूरी साहब के साथ क्या हुआ था आपको याद होगा। इनके अंदर तो बर्दाश्त है नहीं, बोग्स, कीना, हसद से भरे हुए लोग हैं। हमारे अंदर आपने राफेल की बात की है, मोदी की बात की है, ये भी बताइएगा, जैसे कि गोदी मीडिया है बहुत सपोर्ट करता है, कितना किरदार समझती हैं गोदी मीडिया का ये जंग को फैलाने के लिए, और जो इंतशार है, जो बढ़ के मारे हैं, टीवी पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनका किरदार कैसा है? और हम पर बात करते हैं, हम तो फिर बड़े मुहज़्ज़ब माशरे से ताल्लुक रखते हैं और बड़े ही अदब और आदाब से हम अपनी सहाफ़ी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी अंजाम देते हैं और फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात करते हैं। अच्छा, वैसे एक मैं आपको जरा बताना चाहूँ कि पिछले दिनों में वो एक लड़का, बड़ा हमारा सहाफ़ी है हसन अलरबिया, बड़ा उनको सुना जा रहा था, लोग बड़ा उनको शाबाश दे रहे थे।
بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی وہ اس زبان میں بات کرے تو اس میں کرے تھے جس طرح ہمارے پنجابی میں محاورہ ہے کہ جیسا منہ ویسی چپیڑ. جب ان کو ہماری وہ لینگویج سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کتنے دفعہ ان سے بڑے اچھے طریقے سے بات کریں, تو کئی بار آپ کو سامنے والے دشمن کو ان کی آواز میں, ان کے لہجے میں, ان کے انداز میں جواب دینا ہوتا ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ محاورے انہی کے لیے بنے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں. ہاں لیکن ہم فیکٹ بیس بات کرتے ہیں, آپ جذبے سے بات کریں, آپ کھل کر بات کریں, آپ اپنے دل سے بات کریں. جب آپ دل سے بات کرتے ہیں تو پھر وہ بات دلوں میں جا کے لگتی ہے. لیکن جب یہ لوگ بات کرتے ہیں وداؤٹ فیکٹس بات کرتے ہیں, ان کی باتوں میں اتنا ہی وزن ہے جتنا اس ایف آئی آر میں وزن تھا جو کہ 10 منٹ کے اندر اندر کٹوائی گئی. جی پاکستان نے حملہ کر دیا. کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ان کے حواسوں پہ پاکستان سوار رہتا ہے, ہر وقت پاکستان سوار رہتا ہے. ان کے پاس تو وہ کبوتر چلا جاتا ہے وہ بھی پاکستان سے سازش کرنے گیا تھا, کوئی یہاں سے کوا وہاں پہ چلا جاتا ہے وہ بھی پاکستان سے سازش کرنے گیا تھا, کوئی درخت گر جاتا ہے ہوا چلتی ہے وہ بھی پاکستان کی طرف سے ان کے ساتھ سازش ہو جاتی. بھئی ہمیں کوئی اور کام نہیں ہے, ہم لوگ تم لوگ کی طرف فارغ نہیں ہیں کہ ہم سارا دن تم لوگ کے خلاف سازشیں کرتے رہے. سازش یہ تھی جو تم لوگوں نے کی, بزدل دشمن, ڈرپوک دشمن کہ تاریکی میں تم حملہ کرتے ہو, جب لوگ سوئے ہوتے ہیں تم حملہ کرتے ہو, بچوں پہ تم حملہ کرتے ہو, بچوں کو شہید کرتے ہو, خواتین پہ حملہ کرتے ہو, عورتوں کو مارتے ہو, اس کے بعد تم کہتے ہو ہماری بڑی اچیومنٹ ہو گئی, یہ ہماری اچیومنٹ ہوگی. اب یہ دیکھیں ہندوتوا جو سوچ ہے کیسے ہی پروموٹ کرتے ہیں, پریکٹیکلی جو باتیں ہم کر رہے تھے انہوں نے, میں بلکہ کہتے ہیں اب ان کو تھینک یو بولیں کہ پاکستان کا جو بیانیہ جو ہم کافی عرصے سے بتا رہے تھے, سچ بتا رہے تھے, بار بار بتا رہے تھے, اور وہ اب انٹرنیشنلی خود رجسٹر ہو رہا ہے. دنیا یہ مان رہی کہ پاکستان بالکل سچ بتا رہا تھا انڈیا کے بارے میں. انہوں نے جو ماسک پہنا ہوا تھا وہ ماسک انہوں نے خود اتار دیا, اتار کر پھینک دیا, ایکسپوز ہو گئی, یہ ننگے ہو گئے یہ دنیا کے سامنے. پوری دنیا نے ان کی اصل اچھا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے جو آپ نے کہا تھا نا سٹارٹ میں کہ انہوں نے ان کا چورن جو ہے اس دفعہ نہیں بکا, ان کا چورن دونوں سے سوال ہے. جی 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 مہم آپ اور جو ہمارے میل اینکر ہیں, میرا آپ دونوں سے سوال ہے, عمران اینڈ مہم, میرا آپ سے سوال ہے آپریشن سندور کی کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ یہ سندور والی جتنی بھی وہاں آنٹیاں ہیں, باجیاں ہیں, یہ ان کے لیے فائٹ ہو رہی ہے. مطلب وہاں پہ جو اقلیتیں ہیں, سندور اب مٹ چکا ہے, سندور سارے تو نہیں لگا, ان کا جی سندور بھی مٹ چکا ہے, ان کی مانگ بھی اب خراب ہو گئی ہے بہرحال. جگہ جگہ سے سندور یہ ویسے اٹھا رہے ہیں جیسے ہمارے ہاں جب ہم بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں نا کچرا اٹھا رہے ہوتے ہیں, سوری ٹو سے دس کہ وہ کچرے کی طرح سندور اٹھاتے پھر رہے ہیں.